News 18 इंडिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसके बाद अब हर कोई ये सोच रहा है कि भाई मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होगा। 77 साल के कमलनाथ, जिन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था, ये हम नहीं कह रहे थे, इंदिरा गांधी की तरफ से खुद ये बात कही गई थी कि कमलनाथ जो है मेरे तीसरे बेटे हैं। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया कि क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, और क्या कांग्रेस नेतृत्व को इस बात की चिंता नहीं है कि इतने वरिष्ठ नेता होने के नाते अगर वो छोड़कर जा रहे हैं तो मान मनोबल ना किया जाए। क्योंकि वो वक्त याद कीजिए जब कोई भी नेता पार्टी छोड़कर जाने का फैसला किया करता था या नाराज होता था तो संकट मोचक बनकर सबसे पहले कमलनाथ ही आगे आया करते थे और जाते थे उस नेता को मनाने के लिए। सचिन पायलट का वो इंसिडेंस याद कीजिए जब कमलनाथ उनके पास पहुंचे थे, मान मनोबल की गई थी, और यही वजह कि आज भी कांग्रेस में सचिन पायलट जो है वो है। लेकिन अब इन सबके बीच में 5 ऐसे सवाल जिनके बारे में जानना आपको जरूरी है ताकि आप ये समझ सके कि आखिर ये जो पूरा चल रहा है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ फायदा होगा, आखिर वजह जो है क्या कुछ है, बहुत आसानी से आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली वजह ये हो सकती है नकुलनाथ का फ्यूचर। कमलनाथ के बेटे हैं नकुलनाथ। छिंदवाड़ा सीट, वो छिंदवाड़ा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि वही छिंदवाड़ा सीट है जहां पर कमलनाथ जो है वो बार बार सांसद बनते हैं, लेकिन बावजूद इसके कभी बीजेपी जो है वो सीट नहीं जीत पाई। इतना ही नहीं, अब ये भी कमलनाथ की तरफ से कह दिया गया कि अब उस सीट पर सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे नकुलनाथ ही जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि छिंदवाड़ा सीट से अगर नकुलनाथ चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत भी जाएंगे, क्योंकि ये सीट जो है वो नाथ परिवार की ही कही जाती है। ऐसे में नकुलनाथ का फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर कमलनाथ साइडलाइन पूरी तरीके से हो जाते हैं और राष्ट्रीय राजनीति से जो है पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं तो ऐसे में नकुलनाथ का फ्यूचर जो है वो स्टेक पर लग सकता है। कांग्रेस उनको साइडलाइन कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस जो है उन्हें छिंदवाड़ा सीट से टिकट ना दे। सबसे पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह, मध्य प्रदेश के चुनाव। आपको याद होगी मध्य प्रदेश में हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि भाई जिस तरीके से चुनावी प्रचार किया गया, बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव जीतना। लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे सामने आए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई हैरान रह गया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ये सोचने लगे कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था। कमलनाथ जिस तरीके से लगातार जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। चुनावी नतीजे कुछ और ही निकलकर सामने आए, जिसके बाद सारा का सारा ठीकरा फोड़ा गया वो था कमलनाथ के ऊपर। इतना ही नहीं, ये भी हमने देखा कि आखिर किस तरीके से उन्हें हटाकर जो है पूरी जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दे दी गई। कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने जो है उन्हें तमाम खरी खोटी सुनाई, जो कहीं ना कहीं उनके लिए एक असहज वाली स्थिति जो है पैदा हो चुकी थी। अब तीसरी सबसे बड़ी वजह की बात करते हैं और वो है कमलनाथ का रुतबा। देखिए, कमलनाथ का रुतबा किस तरीके का रहा है। 77 साल के हो चुके हैं, 40 साल से ज्यादा जो है वो राजनीति में जो है वो अपना पूरी तरीके से टेक दे चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों की भी अगर आप बात करेंगे तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो है रोल कमलनाथ का रहा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उनका रुतबा जो है वो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक घटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि इस पूरी स्टोरी में ये जो पूरी पटकथा है, ये जो पूरी कहानी है, ये आज से नहीं लिखी जा रही है। कहा जा रहा है 2 महीने पहले से ही लिखी जा रही थी, जब लगातार बयानबाजियां जो है वो की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को क्या फायदा होगा। देखिए, बीजेपी को क्या फायदा होगा आप ये समझिए। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, 29 में से 28 भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन मात्र 1 सीट है जो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीत पाई और वो है छिंदवाड़ा की सीट। और छिंदवाड़ा की सीट से आखिर कौन है, और वो है कमलनाथ, क्योंकि नाथ परिवार की ये सीट कही जाती है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट पर नकुलनाथ को चुनाव लड़ाती है तो जाहिर सी बात है उनका जीतना तय है। और अगर ये सीट भी नकुलनाथ जीत जाते हैं तो यानी कि 29 की 29 सीटें जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर दिख रही है। अब पांचवी एक और दिलचस्प कहानी की बात करते हैं, वो है कमलनाथ का विकल्प क्या होगा। यानी कि अगर मान लीजिए ना वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं ना वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो आखिर क्या करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि देखिए ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इस बात के आसार है कि ना वो बीजेपी ज्वाइन करे ना वो कांग्रेस जो है कांग्रेस में ठहर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि
कई बार हम ऐसे राजनीति में देख चुके हैं, लोग संन्यास लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं और उनके कद काठी की वजह से जो उनका राजनीतिक सफर रहा है उसकी वजह से उन्हें राज्यपाल घोषित कर दिया जाता है। और यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कमलनाथ जो है उन्हें केंद्र में लाकर या तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या तो वो नहीं करेंगे, या तो कांग्रेस में रह जाएंगे या तो फिर उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा। हालांकि इन तमाम सवालों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जो है वो बेहद नाराज चल रहे हैं, क्योंकि ना तो वो मना कर रहे हैं कि वो बीजेपी में जाएंगे, ना तो वो हामी भर रहे हैं। इन सब के बीच में थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस बात के लिए कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति जो है क्या वो दिल्ली के गलियारों तक पहुंच पाएगी, या इसके लिए जो है कमलनाथ अपना पाला बदलते हुए नजर आएंगे।